श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। जय श्री कृष्ण। और श्रीनाथ जी हवेली में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रीनाथ जी के सिहार राजस्थान आने से पहले ही बहुत पहले श्री गोसाई जी विठलनाथ जी अपनी भारत की यात्रा करते हुए राजस्थान के इस सिहार गांव को देखकर बोले, यहाँ कुछ वर्षों बाद श्रीनाथ जी प्रभु विराजेंगे, ऐसा कह गए थे। और प्रभु श्रीनाथ जी अपनी भक्त अजब कुंवर बाई, जो मेवाड़ राजघराने की राजकुमारी थीं, को उनके देश में पधारने के निमंत्रण के वचन को पूरा करने हेतु अपने आप मेवाड़ पधारे। सो प्रभु का ब्रजगमन इस प्रकार हुआ। प्रभु श्रीनाथ जी उदयपुर की सीमा में आगे बढ़ने लगे। मेवाड़ महाराणा ने घसियार में प्रभु श्रीनाथ जी व अन्य स्वरूप की अगवानी के लिए उस समय तक घसियार का मंदिर निर्माणाधीन था। अतः मेवाड़ महाराणा प्रभु को लेकर उदयपुर पधारे। महाराणा भीम सिंह पहले से ही प्रभु श्रीनाथ जी के स्वागतार्थ नगर के प्रमुख द्वार पर खड़े थे। शोभा यात्रा के अग्रभाग में अश्व पर नगाड़ा बज रहा था। उसके पीछे हाथी पर उदयपुर महाराणा का निशान था और उसके पीछे सुसज्जित मदमाते हाथी अपनी अल्लड़ चाल से चल रहे थे। पीछे पीछे सोने चांदी के आभूषणों से युक्त इठलाते घोड़े, महाराणा के अनेक शस्त्रधारी अद्वितीय योद्धा पंक्तिबद्ध कदम बढ़ा रहे थे। उदयपुर का प्रसिद्ध बाजा अपनी मधुर आवाज़ से दर्शकों को आत्मविभोर किए हुए था। इसके पश्चात गोपाल निशान लिए ब्रजवासी अश्व पर था। इनके पीछे गोस्वामी जी की सेना शनै शनै अपने कदम बढ़ा रही थी। इसके पश्चात अरबी ताशे बजाने वालों का समूह बाजे बजाते चल रहा था। तदंतर छड़ीदार और इसके पीछे गोस्वामी बालक दिखाई पड़ते थे। महाराज श्री गिरधर जी के मुख पर उस समय एक दिव्य चमक थी। गोस्वामी बालकों के साथ ही सच्चिदानंद घन प्रभु श्रीनाथ जी का अनुपम रथ चल रहा था। कई सेवक उस पर चंवर ढुरा रहे थे। जैसे ही श्रीनाथ जी का रथ महाराणा को दिखलाई पड़ा, वे नतमस्तक हो गए। वे बार बार प्रभु को वंदन करने लगे। जय जयकार की तुमुल हर्ष ध्वनि से सारा नगर निनादित हो गए उठा। महाराणा सही समय पर रथ के साथ सम्मिलित हो गए और स्वयं श्री जी पर चंवर ढुराने लगे। श्री जी के रथ के पीछे श्री नवनीत प्रिया जी और पीछे श्री विठलेश राय जी के रथ चल रहे थे। इनके पीछे नाथद्वारा के नगर की असंख्य महिलाएं चल रही थीं और उनकी गोदी में बच्चे किलोल कर रहे थे। महिलाओं के बाद नागरिक चल रहे थे। बैलगाड़ियां थीं जिन पर सामान लदा हुआ था। शोभा यात्रा में सबसे पीछे महाराज श्री के नगर रक्षक सारणी सवारों की कतारें चौकन्नी होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस प्रकार श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, जय जयकार के उद्घोष के साथ प्रभु का रथ अनवरत अग्रसर होता जा रहा था। सड़कें, छतें, दुकानें दर्शनार्थियों से खचाखच भरी थीं। लोग जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे थे। ऐसे परमानंदमय अवसर पर कुछ भक्त आंखों में प्रेमाश्रु बहाकर प्रभु का स्तवन करने लगे और कुछ आनंदमय होकर नाचने लगे। जैसे ही प्रभु श्री नाथ जी का रथ राजप्रसाद के समीप पहुंचा, मेवाड़ की महारानियों ने प्रभु श्रीनाथ जी का स्वागत किया। उस समय वे अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और बहुमूल्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थीं। राजमहर्षि ने मुट्ठी भर भर कर प्रभु के रथ पर मुद्राएं उछालीं और रजत कनक पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार मंथर गति से यह शोभा यात्रा 7 घंटों तक चलकर वर्तमान श्रीनाथ जी मंदिर तक पहुंची। बड़ी धूमधाम के साथ रथ की आरती उतारी गई और रथ में ही श्री कृष्ण स्वरूप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कराए गए। जिस समय प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन खुले, उस समय भक्तों के अपार हृदयों में प्रेम देखते ही बनता था। प्रभु श्रीनाथ जी के उदयपुर पहुंचने पर एक लघु मंदिर में प्रभु विराजे। उसके बाद वहां भी नाथद्वारा के समान ही मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्री नवनीत प्रिया प्रभु श्रीनाथ जी के साथ थे। श्री विठलेश राय अपने अलग मंदिर में प्रतिष्ठापित हुए। प्रभु के साथ यहाँ
दीपावली व अन्नकूट आदि उत्सव संपन्न किए, परंतु सिंधिया की सेना धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ भी आ पहुंची और आतंक मचाने लगी। महाराणा भीम सिंह ने उन्हें पुनः लौट जाने के लिए कहा, क्षति न पहुंचाने के लिए कर दिए, अपनी रानियों के हीरे जवाहरात दिए, परंतु उनकी अर्थमीमांसा पूर्ण नहीं हो रही थी और उसने मेवाड़ की प्रजा को लूटा। महाराणा के सुखीर योद्धा उनसे भिड़ गए। देखते ही देखते युद्ध के प्रलंकारी बादल दिखलाई पड़े। ऐसी विषमावस्था से प्रभु के निवास स्थान के लिए एकमात्र घसियार ही उपयुक्त स्थान दिखलाई पड़ा। उदयपुर में प्रभु श्रीनाथ जी 10 माह और 9 दिन विराजे। तत्पश्चात घसियार में सुदृढ़ दुर्गनुमा मंदिर बन जाने के बाद प्रभु श्रीनाथ जी उस ओर रवाना हो गए। घसियार प्रस्थान कर दिया। घसियार सुंदर पर्वतीय स्थल में हरितिमा लिए हुए एक भयानक स्थान था। यकायक यहाँ किसी का पहुँचना सहज नहीं था, तो दूभर अवश्य था। गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधर जी महाराज ने 15 लाख रुपया लगाकर जो प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, अब तो वह पूर्ण रूपेण निर्मित हो चुका था। अतः प्रभु को वहीं पधारना उचित समझा गया। नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी अब घसियार पधारे और अपने दुर्गाकार मंदिर में विराजमान हुए। देखते ही देखते घसियार नाथद्वारा हो गया। मंदिर के चारों ओर गली मोहल्ले तथा चौराहे बनने लगे। नित नए आनंद व मनोरथों की यहाँ झड़ी लगने लग गई। जंगल में मंगल नगाड़े बज उठे। घसियार से पुनः नाथद्वारा आगमन हुआ। वहाँ घसियार का जलवायु सभी को अनुकूल नहीं हुआ। वहाँ का पहाड़ी पानी प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा योग्य नहीं रहा। यहाँ तक कि विपरीत वातावरण से आचार्य तिलकायत श्री गिरधर जी महाराज के 3 पुत्र कुछ ही वर्षों में परलोक सिधार गए। अतः महाराज श्री ने अपने चतुर्थ पुत्र श्री दाऊजी को प्रभु श्रीनाथ जी के चरणों में डाल दिया। करुणा वरुणालय प्रभु श्रीनाथ जी ने तुरंत ही अपना दायां श्रीहस्त दाऊजी के ऊपर रख दिया और अभयवर दिया। इसके साथ ही पुनः नाथद्वारा कूच करने की आज्ञा प्रदान की। इस प्रकार 1 वर्ष उदयपुर और 5 वर्ष घसियारवास करने के पश्चात विक्रम संवत 1964 में प्रभु श्रीनाथ जी दल बल सहित अनेक भक्तों को साथ लेकर युद्ध भूमि हल्दी घाटी के अरण्य मार्ग को पार कर खमनौर होते हुए नाथद्वारा आ पहुँचे। लेकिन श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु के श्रीनाथ जी के संग नहीं पधारे। वे उदयपुर से सीधे विक्रम संवत 1848 में कोटा पधार गए। जब गोस्वामी तिलकायत श्री दाऊजी महाराज ने विक्रम संवत 1868 में प्रभु श्रीनाथ जी के द्वितीय सप्त स्वरूपोत्सव किया, तब कोटा से पुनः श्री विट्ठल राय जी नाथद्वारा आए और अपने मंदिर में विराजे। तभी से अभी तक आप इस नगर को पावन किए हुए हैं। प्रभु श्रीनाथ जी पुनः 6 वर्षों बाद नाथद्वारा पधारे और इस समय तक नगर की ऐसी दुर्दशा हो गई कि लोग अपने पुराने मकानों तक को पहचान न सके। तिलकायत महाराज का भवन मात्र भगना वशेष रह गया, परंतु ऐसे समय में प्रभु श्रीनाथ जी का जीर्ण शीर्ण मंदिर सभी भक्तों के लिए परम वंदनीय था। जिस दिन से प्रभु श्रीनाथ जी ने पुनः पदार्पण किया, उसी दिन से अनवरण इस वसुधा पर सुधावर्षण होने लगा। महाराणा भीम सिंह ने जब देखा कि प्रभु श्रीनाथ जी आनंद पूर्वक नाथद्वारा पधार गए हैं और पुनः उसी मंदिर में विराजे हैं, उनका हृदय प्रसन्नता के मारे बांसों उछल पड़ा, क्योंकि प्रभु के घसियारवास करने से महाराणा काफ़ी चिंतित हो गए थे। अतः शुभ वेला देख महाराणा भीम सिंह नाथद्वारा आए और प्रभु श्रीनाथ जी के चरण में गदगद हो गए। इसके साथ ही श्री जी में अनेक मनोरथ करवाकर बहुत से जिले सालौर, घसियार, व्याल, चैनपुरिया, चरवेटरिया, छोटा सिसोदिया, ब्राह्मणों का खेड़ा तथा मांडलगढ़ का मंदिर आदि गांव प्रभु को भेंट कर प्रभु श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। इस प्रकार श्रीनाथ जी तब से अब तक श्री नाथद्वारा में ही विराजमान हैं और प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन नाथद्वारा जाकर सहज रूप से किए जा सकते हैं। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीनाथ जी प्यारे की जय। वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण।